राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज की वीडियो में हम माघ मास के मातम का 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यह मातम पद्म पुराण से लिया गया है। इस मातम में बताया है कि किस तरह से पिशाच मोक्ष और विष्णु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कैसे एक वैष्णव ब्राह्मण देवदूती ने अपनी तपस्या से एक पिशाच को मुक्त कराया और भगवान विष्णु ने उस स्तोत्र का पाठ करने वाले को अचल भक्ति, धर्मपरायण व मोक्ष का वरदान दिया है। किस तरह से देवदूती ब्राह्मण ने भगवान नारायण की कृपा से पिशाच योनि में फंसे जीव को मुक्ति दिलाई और भगवान ने कहा कि इस 21वें अध्याय का पाठ करने वाले मनुष्य के धर्म कार्य सफल होंगे और उसमें मेरी अचल भक्ति होगी। यह अध्याय मुख्य रूप से यह बताता है कि माघ मास में किए गए उत्तम धर्म कार्यों और भगवान विष्णु की पूजा से पिशाच जैसी नीच योनि से भी मुक्ति संभव है। आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आगे की कथा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करके और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके पूरे भाव के साथ इस महात्म्य को सुने। आगे लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गोए, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यंत ही मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना ही बहुत से संगम की हवा के स्पर्श से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा ही विनम्र, वेदों में पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र और किस पिशाच को उसने विमुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, विकल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गया था।
इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि के माघ मास मातम पर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ मास के 21वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।